हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 18 जिसका नाम है बाबा बुदांस मैजिक बीन्स। ये जो चैप्टर है वो लिया गया है मदर अर्थ सिस्टर सीट से और इसकी जो ऑथर हैं वो है लतिका जॉर्ज। और जो लतिका जॉर्ज हैं वो जाती हैं घूमने के लिए, ट्रिप पर जाती हैं। कहाँ पर? कुछ एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ को देखने के लिए कर्नाटका में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ट्रेवल थ्रू द इंडियाज फार्मलैंड, एक्सप्लोर द ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड द एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो लेखक हैं, ऑथर हैं, वो जाती हैं यहाँ पर कर्नाटका में वो देखने के लिए। वहाँ पे जो कल्चर है, वहाँ पर जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, कैसे वहाँ पर फार्मिंग की जाती है, कैसे लोग फसल उगाते हैं, और वो जो कर्नाटका है, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉफ़ी के लिए फेमस है, तो हम आगे देखेंगे इसमें। सो वहाँ पे एक एग्जाम्पल जैसे कि कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, राइस प्रोड्यूस करता है, ऑरेंज, स्पाइसेस, बनानास, बीटल्स नट, जैक फ्रूट, बम्बू एंड मेडिसिनल एंड एडिबल हर्ब्स। मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पर फार्मिंग की जाती हैं कर्नाटका में, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। बट इट इज़ फॉर इट्स कॉफ़ी द कुर्ग इज़ बेस्ट नोन। लेकिन जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है ना, वो एक्चुअली में कॉफ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर कॉफ़ी सबसे पहले, ठीक है, इंडिया में जो कॉफ़ी थी वो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में ही आया हुआ था, ठीक है, मतलब वहाँ पर कॉफ़ी उगाया हुआ गया था। हियर इज एन अकाउंट ऑफ द हाउ दिस कम अबाउट एंड दिस फैसिनेटिंग पीपल हु सस्टेन द रिच ट्रेडिशन। अब हम लोग जानेंगे चैप्टर में पढ़ के कि जो कॉफ़ी है उसको कहाँ से लाया गया कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में और किसने लाया, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। दिया गया है The nomadic Gala tribes of Ethiopia have been gathering coffee beans since the 6th century after it was observed that the goats who had chewed the berries stayed energetic and feisty for hours। यहाँ पर नोमैडिक गला ट्राइब्स एक तरह का हम बोल सकते हैं ट्राइब है इथोपिया का। वो लोग क्या करते थे, उस जो हम बोल सकते हैं जो कॉफ़ी की बीन होती है, ठीक है, बीज होती है, उसको इकट्ठा करते थे लोग और उससे वो लोग कॉफ़ी बनाते थे। लेकिन सबसे पहले कॉफ़ी का पता कैसे चला, तो यहाँ पर कुछ बकरियाँ थी, ठीक है, और जो कॉफ़ी का जो बीन्स था, मतलब जो बीज था, वो नीचे गिरा हुआ था। जब जो बकरी होती थी वो उस कॉफ़ी के जो बीन्स थे उसको खा लेती थी, तो वो जो बकरियाँ होती थी ना, वो बहुत ही ज़्यादातर मतलब समय तक एनर्जेटिक महसूस करती थी, बहुत ही ज़्यादा तक वो फ्रेश महसूस करती थी अपने आप को ज़्यादा टाइम तक। एज द स्टोरी गोज, व्हेन खाल्डी वन ऑफ द ट्राइब गोट हर्ट्स द फर्स्ट डिस्कवर दिस। यानी यहाँ पर एक बकरी चराने वाला एक इंसान होता है, ठीक है, वो इस जो कॉफ़ी होती है उसकी खोज करता, सबसे पहले डिस्कवर करता है। ही रन टू अ मोनेस्ट्री नियर बाय विद द बेरीज, द monk scoffed at the goat herd's discovery, irritably throwing them into the fire। यानी जब जो बकरी चराने वाला जो चरवाहा था, ठीक है, जब वो दिखाने के लिए अपने पास में किसी दूसरे इंसान को जाता है दिखाने के लिए लोगों को, तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि नहीं ये कॉफ़ी वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है, और उस कॉफ़ी के जो बीन्स होते हैं ना उसको कहाँ पे फेंक देते हैं, जलते हुए आग में फेंक देते हैं, ठीक है। बट द रिच अरोमा दैट अराउज फ्रॉम द रोस्टेड बेरीज हैड देम रशिंग टू द स्लेवेज द बीन्स। लेकिन जैसे ही वो आग में जब चला जाता है, जो बीन होता है ना, मतलब जो उसकी बीज होती है कॉफ़ी की, तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा खुशबू निकलती है। मतलब उसमें से जब खुशबू निकलती है तो सारे लोग चौंक जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि शायद जो चरवाहा है सही कह रहा है कि जो कॉफ़ी है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और इससे हमें फ्रेशनेस महसूस होती है। विच वर देम पाउडर्ड एंड ब्रीवर्ड टू द प्रोड्यूस द फर्स्ट फ्रेगनेंट कप ऑफ कॉफ़ी। इसके बाद से जब उन लोगों को पता चला कि जो कॉफ़ी है बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, टी बना सकते हैं, कहने का मतलब है कि हम लोग इसको पी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ पर कॉफ़ी बनाया गया, ठीक है, उस कॉफ़ी बीन्स का यूज करके। अ 17th सेंचुरी इंडियन पिलग्रिम्स हजरत दादा आयात मिल कैलेंडर हु स्टॉप्ड इन ईमन ऑफ हिज रिटर्न फ्रॉम मक्का। यहाँ पे एक इंसान थे जिनका नाम, मतलब काफ़ी बड़ा नाम है, हजरत दादा हयात मीर कैलेंडर। वो एक्चुअली में मक्का गए हुए होते हैं और वो रुक जाते हैं कहाँ पर, यमन में रुक जाते हैं अपनी रात बिताने के लिए, क्योंकि शाम हो गई रहती है। सो हैड हिज फर्स्ट सिप ऑफ कॉफ़ी एट द पोर्ट सिटी ऑफ मोक्चा एंड वाज इनॉमरेट इंस्टेंटली। और वहाँ पे यमन में जब ये रुके हुए थे और वो जब
पहला सीप लेते हैं कॉफ़ी की, ठीक है, कॉफ़ी की जब पहला सीप लेते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा महसूस होता है, काफ़ी फ्रेशनेस महसूस करते हैं वो अपने आप में। ही न्यू ही हैड टेक द मैजिक बीन्स ब्लैक टू हिज होमलैंड। और इसके बाद से उन्होंने सोचा कि मैं इस मैजिक बीन को मैं अपने घर इंडिया लेके जाऊंगा, ठीक है, यानी वो इंडिया में रहते थे उस समय, लेकिन वहाँ पर मक्का में गए हुए थे। तो कहते हैं मैं इस बीज को लेकर कहाँ पर जाऊंगा, अपने होमलैंड लेके जाऊंगा। बट लेकिन द प्रीसियस कमोडिटी वॉज क्लोजली गार्डेड एंड द बीन्स कुड नॉट लिव द कंट्री अनलेस दे हैड बीन स्टीप्ड इन बॉइलिंग वाटर टू प्रिवेंट जर्मिनेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, लेकिन उस बीन्स को कोई ले जा नहीं सकता था क्योंकि उस समय रोग था। अगर कोई उस बीन्स को, कॉफ़ी बीन्स को ले जाते हुए पकड़ा जाता था तो उसको कुछ न कुछ पनिशमेंट दी जाती थी। तो ये काफ़ी रिस्की काम था। बाबा बुदांस एट द पिलग्रिम वॉज आल्सो नोन डिसाइड ही वुड रिस्क गेटिंग कॉट विद द बीन्स एंड पॉसिबल इनिक्रेशंस और वर्स है सॉरी। अब यहाँ पे जो थे, ठीक है, बाबा बुदांस वो जानते थे कि अगर मैं पकड़ा जाता हूँ इस कॉफ़ी बीन के साथ तो मुझे काफ़ी पनिशमेंट भी मिल सकती है और ये जो हालात है मेरी, ठीक है, इससे बदतर भी हो सकती है, वर्स भी हो सकती है। ही कॉन्क्लीड 7 बीन्स इन हिज क्लॉथिंग एंड स्मगल देम आउट ऑफ द कंट्री। और वो क्या करते हैं, वो छुपा के एक कपड़े में छोटे से 7 बीन्स, ठीक है, 7 जो कॉफ़ी के बीन्स होते हैं वो अपने साथ लेके चले आते हैं, ठीक है। लेटर प्लांटिंग देम इन द, कहाँ प्लांटिंग करते हैं, द चंद्रागिरी हिल्स नाउ बाबा बुदानगिरी इन कर्नाटका। और वो जो बीन होता है जो लेकर आए हुए होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर उसको बोते हैं, चंद्रागिरी हिल्स है जो कि कर्नाटका में है। वहाँ पर वो क्या करते हैं, उस बीज को, उस बीन्स को क्या करते हैं, ज़मीन में उसको बो देते हैं। अब क्या होता है देखते हैं, जिसको बाबा बुदानगिरी मतलब जगह का नाम, मतलब इस जगह का नाम जो है ना बाबा बुदानगिरी, वो जो कॉफ़ी बीन्स है वो बाबा बुदानगिरी नाम से भी जाना जाता है। अ थॉट ऑफ इंडियाज कॉफ़ी इज ग्रोन बाय द कोडवा क्लान्स इन द कोडागू और कुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन द ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ द कर्नाटका। यानी इंडिया के थर्ड, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है वो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ब्रह्मगिरी हिल्स पर कर्नाटका में उगाए जाते हैं, जिसको सिनोनिम्स में कहा जाता है इंडियाज बेस्ट कॉफ़ी। वहाँ पर मतलब कि जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है वहाँ पर इंडिया का बेस्ट कॉफ़ी मिलता है। द कोडवाज आर इन द एनिमिस्टिक पीपल हु हैव ऑलवेज वर्शिप्ड द एलिमेंट ऑफ नेचर। और जो कोडवास के जो लोग थे वहाँ पर जो रहते थे वो नेचर को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। लाइक वहाँ पर फार्मिंग करना बहुत ही अच्छा माना जाता था। विच इज़ एविडेंट इन देयर एग्रीकल्चर ट्रेडिशंस सेलिब्रेटेड विथ रिचुअल्स, सॉन्ग्स एंड डांस। जो एग्रीकल्चर ट्रेडिशंस होते थे मतलब उसको वो लोग काफ़ी सेलिब्रेट करते थे डांस के साथ, ठीक है, गाने के साथ। एवरी सोशल्स इवेंट फ्रॉम केलपुलाद द फेस्टिवल ऑफ आर्म्स एट द एंड ऑफ द सोविंग सीजन्स। फेस्टिवल ऑफ आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वेपन्स। तो जब हम बोल सकते हैं सीज़न होता था मतलब खेती करने की, ठीक है, बीज बोने की, तो वो लोग क्या करते थे, सबसे पहले जितने भी वेपन्स होते थे जिससे खेती की जाती थी उसका पूजा करते थे, ठीक है, वर्शिप करते थे। फ्रीक्वेंट ड्राइविंग ट्रिप थ्रू दिस ट्रंकिल लैंड जस्ट ओवर द बॉर्डर फ्रॉम माई होम इन तमिलनाडु। यहाँ क्या होता है, जो ऑथर होती हैं वो जाती हैं ड्राइविंग ट्रिप पर, कहाँ पर, तमिलनाडु में, वहाँ के ट्रेडिशंस के बारे में, वहाँ पर कैसे फसल उगाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। टुक मी डाउन वाइंडिंग कंट्री रोड्स पेस्ट एकर्स ऑफ कॉफी स्टेट एंड राइस फील्ड्स। वो कहती है कि मैं जब वहाँ पर गई तो मैं डिफरेंट तरह के फील्ड मुझे देखने को मिला। कॉफ़ी स्टेट भी मैंने देखा जहाँ पर राइस वगैरह या हम बोल सकते हैं धान की खेती की जाती है, वहाँ पर मैंने देखा। ये सारी चीज़ें वो बता रही हैं, ठीक है। ओवर मेनी सच जर्नी आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द फंक्शनिंग ऑफ अ कॉफ़ी स्टेट। वो कहती हैं कि मैंने ढेर सारे जर्नी भी की हैं कर्नाटका स्टेट का, और वहाँ पर हमने ढेर सारे फंक्शनिंग भी देखी। हमें अपॉर्चुनिटी मिला ढेर सारे कैसे फसल को उगाया जाता है, कैसे कॉफ़ी को उगाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फंक्शनिंग करते हुए देखा। पार्टिसिपेट इन दियर कम्युनिटी लाइफ एंड डिस्कवर मोर अबाउट द फैसिनेटिंग कोडवास। जहाँ पर कोडवास क्या है, एक तरह का हम बोल सकते हैं जगह है जहाँ पर कैसे लोग रहन सहन कैसे है वहाँ पर। तो यहाँ पे ये बताती हैं कि हम लोगों ने वहाँ पर उनके बारे में डिस्कवर करने की कोशिश की,
ठीक है, वो लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या रहन सहन है उनका। स्ट्रेंजली इट वॉज अ वेडिंग दैट आई हियर्ड ऑफ द चाउपाटू द फ्यूनरल पोएम्स दैट वाज सung इन द ऑनर ऑफ द डेड। वो कहती हैं ठीक है कि वेडिंग में किस तरह से लोग डांस करते हैं, गीत गाते हैं, किस तरह से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर कौन से पोएम्स वगैरह या किस तरह की चीज़ें बोली जाती है, गाई जाती है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाह रही थी या जानती थी या उनको जानने को मिला। एंड इन रीडिंग अबाउट दिस रिचुअल्स ऑफ डेथ आई अंडरस्टूड द वे दे कंडक्टेड देमसेल्फ इन लाइफ। Perhaps that defines the ethos of the pragmatic community is their conviction that there is no better life than this one। इसके बाद से जब जो ऑथर है वहाँ पर जाती हैं कर्नाटका में, तो वहाँ पर डिफरेंट तरह की चीज़ों के बारे में उनको पता चलता है और वहाँ पर जिस तरह से लोग रहते हैं, जिस तरह से लोग अपने मतलब कि खेती करते हैं, किस तरह से उनका जुड़ाव है खेत की तरफ और किस तरह से वो मिट्टी से जुड़ के रहते हैं, तो उनको ये जो लाइफ है ना वो काफ़ी अच्छा लगा उनको। ठीक है, दैट इट इज़ अ जुडिशल टू लिव टू द फ्लूएस्ट वाइल केयरिंग फॉर द अर्थ दैट सस्टेन देम। और उनको लगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें भी जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, वो हमें क्या करती है, हमारी भार को रोकती है या हमें खाने को देती है। हम लोग फसल लगाते हैं, उससे हमें अनाज उगता है जिसका हम लोग यूज करते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी उस धरती का, ठीक है, अर्थ की सेवा करनी चाहिए, हमें उनसे जुड़ के रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द बम्बू डाइज देयर विल बी अ फेमिनिन इन द लैंड ऑन द रिसेंट ट्रिप ऑफ कुर्ग एंड ओवर द बॉर्डर इन द वायनंद आई हियर many of coffee planters repeat the adage with the sense the apprehension for the bamboo forest of the area have been dying for some years now। तभी क्या होता है और वो आगे बढ़ती हैं और उनको पता चलता है एक कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कि वहाँ पर जो बम्बू है यानी बांस की खेती है, ठीक है, बम्बू है, वो धीरे धीरे वहाँ पर समाप्त हो रहा है। When the bamboos die, so do the seeds that fall at the base which feed the rats and that will now attack to the feed on the grain and field and granaries। यहाँ पे अगर कोई बम्बू की खेती है, ठीक है, बम्बू की खेती है, तो वो जो फ्लावर्स होते हैं या उसकी जो सीड होती है ज़मीन पे गिरती है, तो उस ज़मीन का क्या करते हैं, जो चूहे होते हैं वो सारे सीड्स को खा लेते हैं, जिससे कि दोबारा पौधा नहीं बढ़ पाता है। और वो जो चूहे होते हैं उस सीड्स को खाकर थोड़ा सा मोटा ताज़ा हो जाते हैं, जिससे कि सारे ग्रेन होती हैं, अनाज होते हैं, जो ग्रैनरीज मतलब जहाँ पर अनाज रखे जाते हैं, वहाँ पर जो चूहे होते हैं अटैक करते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं किसान के खेतों में या किसान जो अनाज रखे हुए थे उनके अनाजों को। In the past, this caused famines as the field rats groaned and granary roots and devoured the grain in the field even before it ripened। और जो चूहे होते थे, अभी जो फसल है पक ही नहीं पाता था, इसके पहले ही जो चूहे होते थे उस फसल को काट देते थे और काफ़ी नुकसान पहुंचाते थे। The snakes that slither around the field and leave the scared groove deep in the forest keep the rats at bay to the some extent। और वहाँ पर कुछ सांप भी रहते थे खेतों वगैरह में, और कुछ सांप, ज़्यादातर जो सांप होते थे वो काफ़ी हम बोल सकते हैं अंदर फॉरेस्ट में रहते थे, ताकि जो चूहे थे ना वो बच जाते थे। अगर सांप होते तो जो सांप होते हैं चूहे को खाते, तो उनकी जो प्रजातियाँ होती है वो थोड़ा सा कम होती, तो थोड़ा कम नुकसान होता। लेकिन जो सांप होते थे वो गहरे जंगल में रहते थे और ये जो चूहे होते थे यहाँ पर फील्ड वगैरह खेतों में रहते थे और इससे ज़्यादा काफ़ी नुकसान करते थे। द मंगूस दैट लर्क इन द undergrowth are the natural predator of the serpent, but deeper in the forest where wild boar and tigers residence, the mongoose make the tasty tidbit। They don't know they are all an integral part of farming life। और यहाँ पर जो मंगूस की बात करें वो भी काफ़ी गहरे जंगल में रहते थे, ठीक है, तो इसलिए सब जितने भी जानवर हैं, ठीक है, चाहे स्नेक्स हो गए, चाहे हम बोल सकते हैं रेड्स हो गए या कुछ और जानवर हो गए, वो सारे क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द बम्बू सेड इट्स सीड प्रोलिफिशियली फॉर ईयर आफ्टर द फ्लावरिंग अनदर ऑफ नेचर्स मेथड ऑफ इंश्योरिंग दैट देयर सर्वाइवल। फार्मर इन द रीजन रिमेंबर दैट लास्ट फ्लावरिंग दिस हैपेंड बिटवीन 1965 इन द Titmathi range and around 1974 in the Makoti and Mount ranges। और वहाँ के जो लोग बताते थे कि जो हम बोल सकते हैं जो बम्बू सीड्स के जो फ्लावरिंग थी, मतलब जो बम्बू के जो पेड़ थे, ट्रीज थी, वो जो फ्लावरिंग होता था वो बहुत ही पहले हुआ था, ठीक है,
क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरा पेड़ उग ही नहीं पाता था। उससे पहले जो जानवर होते थे, रैट्स होते थे, उसको सफाचट कर देते थे। आफ्टर द प्रोफ्यूज फ्लावरिंग दैट अकर्स एवरी 40 years द बम्बूज ड्राई अप एंड डाई विद अ फ्यू ईयर्स। और वहाँ पे क्या होता था, जो फ्लावरिंग का टाइम होता है काफ़ी ज़्यादा होता था बम्बू का, और इसीलिए जो बम्बू थे, ठीक है, वहाँ पर नहीं उग पा रहा था, वो जल्दी डेड हो जा रहा था। चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसके बाद से द बम्बूज ड्राई अप डाई विद इन फ्यू ईयर्स एज दे ड्रॉप प्रोफ्यूजली sprouting in the dense forest undergrowth. Tribals seep the area to collect the seeds known as bamboo rice even as the rats scurry in the forest. अब यहाँ पे जो ऑथर है वो कहती हैं, जब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो मुझे कुछ ट्राइब्स देखने को मिले, ठीक है, कबीला देखने को उनको मिला, और वो जो जितने भी बम्बू के जो सीड थे जो नीचे गिरते थे उनको लोग क्या करते थे, उसको कलेक्ट करते थे, ठीक है, झाड़ू से मार के उसको क्या करते थे, कलेक्ट करके उसको कहीं पर रख देते थे। दिस अकर अबाउट 2 century इन द बम्बू फॉरेस्ट ऑल ओवर द कंट्री। आई हैड रीड दैट लास्ट मौतम बम्बू डेथ इन द स्टेट ऑफ मिजोरम इन द Bacifera flowered its nutty seeds attracting the rodents of villages and farmland in the vicinity. यहाँ पर जो था मिज़ोरम में भी एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम बोल सकते हैं जो बम्बू की जो खेती है, ठीक है, फॉरेस्ट वो काफ़ी ज़्यादा घट चुका है वहाँ पर। ड्राइविंग अप द धीमबाम घाट्स इनटू द हाईलैंड ऑफ द कुर्क, I passed acre of bamboo forest that showed no sign of imminent mortality. Instead, that winding roads lined the towering cluster of the bamboo were a glorious sight. यहाँ पर और आगे वो बढ़ती हैं जो ऑथर है, और वो कहाँ पर पहुँचती हैं, वो धीमबाम घाट पर पहुँचती हैं। काफ़ी ऊंचा हाईलैंड पे रहता है, कुर्ग ही डिस्ट्रिक्ट में है वो, ठीक है, और वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा बम्बू के फॉरेस्ट देखती हैं। जो बम्बू थे वहाँ पर कोई साइन नहीं था कि मतलब वहाँ पर बम्बू नहीं हो रहा है, वहाँ पर बहुत ही ढेर सारे तादाद में बम्बू यानी बांस के जो खेती थी वो मौजूद थे, ठीक है, फॉरेस्ट मौजूद थे। कैनपी इन फोल्डिंग अस swayed gently sending down shower of rust brown leaf कॉन्फेटी। और वहाँ पे जो लीफ थे, मतलब कि उस बम्बू के जो लीफ थे काफ़ी गोल्ड की तरह दिख रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था, जो ज़मीन पे गिर कर पसरे हुए थे। अ फ्यू माइल्स अवे द लैंडस्केप चेंज टू अनडल्टिंग हिल्स, द जेंटल स्लोप्स कवर्ड विद द फॉरेस्ट एंड लो फ्लैटलैंड्स विद पैडी फील्ड्स एंड हे स्टैक्स। और वहाँ पे जब आगे बढ़ती हैं ऑथर तो वहाँ पर ढेर सारे देखते हैं कि वहाँ पर ढेर सारे पहाड़ी एरिया थे, वहाँ पर स्लोप नुमा कुछ खेत थे जहाँ पर पैडी फील्ड मतलब कि वहाँ पर धान की खेती हुई हुई थी। देयर वॉज ए ग्लीमर एंड स्पार्कल ऑफ वाटर फ्रॉम द लार्ज इरीगेशन पॉन्ड्स। और वहाँ पर बड़े बड़े पोखरों से जो हम बोल सकते हैं फसल थी उसकी सिंचाई की जाती थी। स्ट्रीम एंड इन द डिस्टेंस द रिवर कावेरी, और जो रिवर कावेरी है वहाँ से भी पानी यूज करके लोगों के खेतों में जो होता है भेजा जाता था। If the Kodwas were now synonymous with the coffee plantations, I had heard that it was the river that defined the ethos of the community, the source of its identity of traditions. यानी यही जो कावेरी रिवर है इसके चलते ही लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे, बहुत ही पहले से लोग खेती करते थे, फार्मिंग करते थे। The Kaveri begins its journey in the Talakaveri in the Brahmagiri hills as a spring. यानी जो कावेरी जो नदी होता था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तालाकुरी हम बोल सकते हैं ब्रह्मगिरी हिल से स्टार्ट हुआ है, एंड देन डिस्पियर्ड इन द माउंटेन फ्रॉम द वेयर इट्स इमर्ज एज अ रिवर। और वहाँ से धीरे धीरे माउंटेन में घूमते हुए वहाँ पर क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, मिल गया है यहाँ पर बाहर आकर, ठीक है, मतलब नदी निकल गई है एक तरह से। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, मतलब पहले के जो लोग थे उनके अकॉर्डिंग, वाइल द सेज कवेरा मुनि वाज मेडिटेटिंग इन द ब्रह्मगिरी हिल्स। एक बार क्या हुआ था, जो सेज कावेरी मुनि थे वो ब्रह्मगिरी हिल्स पर मेडिटेट कर रहे थे। ही प्रेड फॉर अ चाइल्ड, वो एक भगवान से क्या कर रहे थे, एक बच्चा मांग रहे थे। ब्रह्मा आंसर्ड हिज प्रेयर, इसके बाद से जो ब्रह्मा जी होते हैं वो आंसर दिए, मतलब कि उनके हम बोल सकते हैं ज़्यादातर मेडिटेट करने पर, प्रार्थना करने पर उन्होंने मतलब कि उनको एक आशीर्वाद दिया, ठीक है। ग्रांटिंग हिम ए डॉटर, उनको एक डॉटर मतलब एक पुत्री मतलब होने का वरदान दिया। लोपामुद्रा कावेरी
क्या नाम था, लोपामुद्रा कावेरी, एज सी वाज आल्सो नोन एज मैरिड टू द सेग अगस्टी। और उनका जो हम बोल सकते हैं शादी जो हुआ किससे हुआ, सेग अगस्टा से हुआ, ऑन द कंडीशन दैट ही वुड नॉट लीव हर साइड फॉर इवन अ मैरिड दैट मोमेंट। सॉरी यहाँ पर तो शादी किससे हुआ, सेग अगस्टा नाम के कोई थे, उनसे शादी हो गया उसकी, उनकी पुत्री को। यानी शादी क्यों हुआ, क्योंकि वो मतलब कि चाहते थे कि जो उनकी लड़की है उनको छोड़कर, ठीक है, एक भी मिनट वो कहीं दूर ना जाए। कौन दूर ना जाए, उनके हस्बैंड। वन डे एज ही वेंट टू द बाथ अगस्टा पुट हर इन अ वाटर पॉट। एक बार क्या हुआ, एज ही वेंट टू द बाथ, जैसे ही वो नहाने गए, ठीक है, अगस्टा पुट हर इन अ वाटर पॉट, और अगस्टा क्या करता है, उनको एक वाटर पॉट में रख देता है। वेयर सी फ्यूम्ड एंड सी थर्ड विथ एंगर अगेंस्ट हर कॉन्फिनमेंट, जिससे कि वो काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं वाटर पॉट में उनको रख देने से, ठीक है। स्पिलिंग आउट ऑफ द पॉट एंड चेंज्ड इनटू अ रेजिंग रिवर, और वहाँ से क्या हुआ, जो बोल सकते हैं जब वो बड़ा सा मतलब स्विमिंग पूल जैसा था, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था जिसमें वो थी, ठीक है, और वो टूटा जब, ठीक है, तो उससे पानी बहने लगा। मतलब कि उनका जो हम बोल सकते हैं वाटर पॉट था जब टूटा तो उनसे पानी गिरने लगा, पानी बहने लगा। इन हर फ्यूरी सी स्वेप्ट आउट ऑफ द कोडवाज वुमेन इन हर पाथ with such a force that their saris were spun from front to back, the pleated from now behind them। अब इससे क्या हुआ कि वो बाहर मतलब कि बह जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, और उनका जो साड़ी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बैक से बंधा रहता है, और यहाँ पर चेस्ट पर जो होता है वहाँ पर वो बंधा होता है। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द रिवर दैट वाज सून टू बिकम सेंट्रल टू देयर लाइव्स, कोडवाथिस वियर देयर साड़ीज विद द प्लेटिस in the back, the pallu dropped at the fastest securely across their chest। अब क्या होता है, वहाँ के जो सारी लोग पहनते थे, जो कोडवासी थे वहाँ पे जो रहते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, बैक से मतलब कि पीछे से साड़ी को बांधते थे और यहाँ पर सीने पर, ठीक है, साड़ी को बांधते थे। जो भी लेडीज़ होती थी वहाँ पर पल्लू बोलते हैं उसको, और वहाँ पे सिक्योरली ये सारी चीज़ें करते थे। The river features in the every aspect of their lives. It is scared water used in ceremonies and rituals। और वहाँ का जो पानी है काफ़ी पवित्र माना जाता था, काफ़ी रिचुअल्स मतलब काफ़ी सेरेमनीज में यूज किया जाता था उसको। Every October it is believed that goddess come down to the earth as a holy water when in the water at Tala Kaveri mercilessly gushes out into the tank below। यानी सब लोग मतलब ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा मानना है कि वहाँ पर कि हर एक ईयर जो भगवान है, ठीक है, पानी के रूप में उस नदी में आके मिलते हैं, ठीक है, जो पानी ऊपर से आता है, गिरता है बारिश के रूप में। द वाटर इज कलेक्टेड एंड प्रिजर्व बाय मैनी फॉर इट्स डिवाइन पावर। वहाँ पर कुछ पानी है जो कि एक टैंक में इकट्ठा होता है, और वहाँ पर क्या करते हैं, उस पानी को लोग काफ़ी पवित्र मानते हैं और उस पानी को लोग कलेक्ट करके रखते भी हैं। एट द एनुअल कावेरी संक्रमणा टू सेलिब्रेट द इवेंट The Kodwas express their gratitude of Mother Earth of the bounty of the river। अब वहाँ पर कुछ लोग मदर अर्थ भी मानते हैं, किसको, उस नदी को, which flow through their land, जो कि वो क्या होता है, बहता है, ठीक है, उनके ज़मीनों से, या हम बोल सकते हैं उनके एरिया से। Opinion in this tiny tribal community whose district culture sets it apart from the rest of the state is divided when asked about its origins. Some believe they may have descended from Alexander's lost soldiers, and others think their ancestors were merchant traders from Yemen। अब वहाँ पर जो ट्राइबल रहते थे, मतलब कबीले के जो लोग रहते थे, अब वहाँ पर अलग अलग हो गए हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि वहाँ पर कुछ कारणों की वजह से लोग दोनों अलग हो गए हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता था, अनदर द थियरी इज द ग्रुप ऑफ कुर्दिश सोल्जर्स विद अलेक्जेंडर्स आर्मी इवेंचुअली सेटल इन द हाईलैंड्स ऑफ कुर्क। पहले क्या होता था, कुछ लोग मानते थे कि वहाँ पे अलेक्जेंडर्स की जो आर्मी थी वहाँ पर ठहरी हुई थी, रहती थी। कमिरांडा एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु हैज रिसर्च्ड एक्सटेंसिवली अबाउट हर कम्युनिटी फॉर अ बुक द वैसनिंग कोडवा से इन हर बुक वेयर एवर दे कम फ्रॉम। इसके बाद से जो द कोडवा डिसाइडेड टू स्टॉप एंड मेक देयर होम इन द रगल्ड सिल्स ऑफ कोडगू। और वहाँ पे जो कोडवाज थे, मतलब पहले के लोग, तो वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, घर बनाकर। कुर्ग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब कि जो कुर्ग थे वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर वहाँ पे रहे, मतलब
ठहरे हुए थे और वहाँ पर ट्रेड वगैरह करते थे, बिजनेस वगैरह करते थे लोग। हैव ब्रॉट ट्रेवलर्स फ्रॉम द सीरिया, पर्सिया, येमन, ग्रीस एंड बियॉन्ड ऑफ इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट। और उस समय बहुत ही दूर दूर के लोग क्या आते, वहाँ पर आते थे ट्रेवलिंग करने के लिए। द इंडियन मानसून्स as dependable as the sun that rose each morning ensured that they could sail back with the warning winds in an annual cycle of trade. Some stayed moving down to the coast or inland into the forest, marrying the indigenous people of the area, evolving into new culture. और यहाँ पर जैसा कि माना गया, जो इंडिया के जो वेदर है ना, वहाँ पर ऐसा माना गया है, जो है डेली क्या होता है, सुबह सुबह यहाँ पर तो निकलता है क्या, सूरज तो निकलता ही है। तो ऐसा माना जाता था जो भी लोग आते थे वहाँ पर कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, तो वो दिन में ही आके, ठीक है, वो दिन में ही लौट जाते थे। मतलब कि वो आते थे, रात भर रुकते थे, उसके बाद सुबह जब दिन निकल जाता था तो वो वापस चले जाते थे बिजनेस करके। और कुछ लोग होते थे जो वहाँ पर स्टे कर जाते थे, रुक जाते थे और वहाँ के कल्चर्स के बारे में जानने की कोशिश करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें दिया गया है। तो ये जो यहाँ पे जो लेखक हैं, ठीक है, वो यहाँ पर जो कर्नाटका है कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, उसको वो घूमती हैं, चारों तरफ देखती हैं कि हालांकि यहाँ पे जो कृषि है, ठीक है, फार्मिंग है, वो किस तरह से किया जाता है, किस तरह से लोग रहते हैं, कौन कौन से कबीला मौजूद है, कौन कौन से ट्राइब्स हैं, कितने तरह के लोग हैं यहाँ पर। और जो कॉफ़ी है उसकी जो हम बोल सकते हैं खेती है, किस तरह की जाती है, या यहाँ पर राइस वगैरह, या हम बोल सकते हैं पैडी फील्ड वगैरह को कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो घूमकर यानी एक ट्रिप पर देखती हैं। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।